Hello, welcome to this learning platform of YouTube. Today we have pronouns. So we will discuss this topic as we have already discussed in our previous videos. We had discussed noun and some basic rules of noun and some practice sets. So in today's video we are going to discuss pronoun. It is just an introduction to pronoun as well as the very basic of information of pronoun we have to discuss. As you can see, we have been using those words like I, you, he, she, it. These words we have been using for a long time. So today we have to just think about these words and how the pronoun or this category parts of speech have been classified in English grammar. बहुत सारे एग्ज़ाम्स में प्रोनाउन को लेकर ही बहुत सारे रूल्स बने हुए हैं। अब उन रूल्स पे बेस्ड जो क्वेश्चंस उन एग्ज़ाम्स में आते हैं वो क्वेश्चंस क्या हैं, वो हमारे मार्क्स को बहुत ज़्यादा एक अच्छा वेटेज नाउन प्रोनाउन लेके रखता है, क्योंकि स्पॉटिंग एरर्स में इसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। कैसे रहता है? देखो, प्रोनाउंस के बहुत सारे टाइप हैं, ठीक है। पहले इसकी डेफिनेशन एक बार हम देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या कहती है। देखो, डेफिनेशन ये कहती है कि प्रोनाउन इज द सेंटेंस एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट? सेंटेंस का एक एलिमेंट है, यूज टू रिप्लेस अ नाउन, जो नाउन को रिप्लेस कर सकता हो, ठीक है। और नाउन इक्विवेलेंट कंस्ट्रक्शन, और नाउन के इक्विवेलेंट बिल्कुल बराबर ही उसका वेटेज हो सेंटेंस में, उसकी इंपॉर्टेंस हो सेंटेंस में, उसका वर्क हो वही सेम जो एक नाउन का वर्क होता है। जैसे एक सेंटेंस है, राम इज़ अ गुड बॉय, ओके। तो राम को रिप्लेस करके अगर कोई वर्ड आ सकता है तो कौन सा वर्ड है जो सेंटेंस का सिंटैक्टिकल पैटर्न भी ना बिगड़े, मतलब सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी ना बिगड़े और वो सेंटेंस का मीनिंग भी सेम रहे। ऐसे रिप्लेसिंग वर्ड्स हमें पढ़ने हैं, उन्हीं को बोलते हैं प्रोनाउन। द इक्विवेलेंट कंस्ट्रक्शन, द रिप्लेस्ड नाउन इज नेम्ड द एंटेसिडेंट। रिप्लेस नाउन एंड एंटेसिडेंट का मतलब है कि जिस नाउन को हम रिप्लेस कर देते, जैसे राम को हटा के हमने उसकी जगह ही लगा दिया, तो वो राम क्या कहलाएगा? एंटेसिडेंट कहलाएगा, ओके। जैसे यू कैन सी, देखो जहाँ जहाँ ये ही है, जैसे, ठीक है, जहाँ ये ही है तो इसकी जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं? राम भी तो यूज़ कर सकते हैं, क्लियर। ऐसे यू है, यू की जगह भी कोई भी हो सकता है, आई की जगह भी कोई हो सकता है, शी की जगह कोई गर्ल का नेम हो सकता है, वी की जगह भी कुछ हो सकता है। सो इस तरीके से हम प्रोनाउन को यूज़ करते हैं, मतलब नाउन को रिप्लेस कर देते हैं इन वर्ड्स से हम, ठीक है। डेफिनेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। देखो, सिंटैक्टिकली, सिंटैक्टिकली का मतलब होता है ग्रामेटिकली, फंक्शनली क्या मतलब, उनका काम क्या है, उस नज़रिए से अगर हम देखें तो प्रोनाउंस हैव द सेम फंक्शंस। फंक्शन का मतलब काम है यहाँ पर, ठीक है। क्या काम है उनका एक सेंटेंस में, किस किस रोल में ये वर्ड्स रहते हैं जो प्रोनाउन वर्ड्स होते हैं, ठीक है। सेम फंक्शन होता है जो नाउन का होता है, एज नाउन डू। जो क्या होता है, प्रोनाउंस का बिल्कुल सेम फंक्शन होता है जो कि वो एक नाउन का होता है, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकली मतलब वर्ड उनके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम देखें तो प्रोनाउंस आर यूज टू अवॉइड रिपीटिशन। प्रोनाउंस आर यूज टू अवॉइड रिपीटिशन। जब हम कोहेरेंस एंड कोहेजन पढ़ते हैं उसमें हमें इन चीज़ों की पढ़ना होता है। जैसे हमें कोई सेंटेंस या कोई पैराग्राफ लिखना है और उसमें लिखना है कि राम इज़ अ गुड बॉय एंड राम लिव्स इन दिल्ली, तो अब हमें क्या करना है? हमें रिपीटिशन नहीं करना है, क्योंकि कोहेरेंस में एक रूल होता है कि रिपीटिशन को हमें अवॉइड करना होता है, ठीक है। वो एक मतलब एक ख़राब बात मानी जाती है, हम बार बार अगर वर्ड को रिपीट कर रहे हैं तो रिपीटिशन हटाने के लिए हम क्या करेंगे? राम की जगह हम लिख देंगे राम इज़ अ गुड बॉय, और सेकंड सेंटेंस में हम लिखेंगे ही लिव्स इन दिल्ली। तो अब ही जो वर्ड है वो राम को रिप्लेस भी कर दिया और रिपीटिशन भी बच गया हमारा, और इस टाइप के जो वर्ड हैं वही वर्ड कहलाते हैं प्रोनाउन। कहते हैं ना किसी किसी को प्रो प्लेयर, तो ये वर्ड्स क्या हैं? ये भी प्रो प्लेयर्स हैं जो नाउन से भी अच्छा काम करते हैं एक तरीके से, ओके। क्लैरिफाई नाउन्स कैटेगरीज। देखो क्या क्या, नंबर, पर्सन, जेंडर। देखो इनका इसलिए हम जेंडर या पर्सन या नंबर की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखो बॉयज़ के लिए जैसे ही यूज़ होता है, वैसे गर्ल्स के लिए या फीमेल के लिए क्या यूज़ होता है? शी यूज़ होता है, ठीक है। आगे इनकी जब हम कैटेगरी पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आएगी। बिल्कुल बेसिक है, तो ये सबको पता ही होना चाहिए, मतलब इसको अच्छे से आप अगर आपने पढ़ लिया तो आप आगे आने वाले जो रूल्स हैं उनको अच्छे से समझ पाओगे। अगर बेसिक ही कॉन्सेप्चुअल जब नॉलेज ठीक नहीं होती तो हम कितना भी एडवांस बुक खरीद लें, कितना भी एडवांस हम टीचर से पढ़ लें, कितना भी एडवांस हम नॉलेज, तो हम कभी भी उस पर मास्टर नहीं कर सकते। इसको हम
उसके मास्टर नहीं बन सकते तब तक हम उसको, यानी इसको मास्टर का मतलब होता है कि चीज़ को मास्टर करने का मतलब कि हम उस पर हम अपनी पकड़ नहीं बना सकते। ओके, देखो देर आर 8, सम बुक्स में कहीं कहीं 9 दे रखा होता है, इन्हीं में से एक कैटेगराइजेशन हम बढ़ा देते हैं और उसी में से घटा देते हैं, वो इस हम 8 में ही इसको कवर कर लेंगे। 8 प्रोनाउंस इन इंग्लिश ग्रामर, कितनी प्रोनाउंस हैं? 8 हैं, ठीक है। 8 कौन कौन सी? देखो पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल का मतलब क्या हो गया? आई वी यू दे, इस टाइप की जो प्रोनाउन होती है उनको पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। फिर है पजेसिव जिसमें अधिकार है, फिर है रिफ्लेक्सिव जो किसी को रिफ्लेक्ट करती हैं किसी चीज़ को। आगे हम सेंटेंसेस में एक एक करके पढ़ेंगे, हमें कोई हरी नहीं है यहाँ पर। डेमोस्ट्रेटिव जो कुछ डेमोस्ट्रेट करती हूँ, दिस दैट दिस टाइप। ओके, इंडेफिनिट जो कि डेफिनिट ना हो। रिलेटिव कुछ रिलेशन शो करती हूँ जो प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव कुछ क्वेश्चन, कुछ ऐसा जिनसे शो होता हो। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब ही है कुछ चीज़ों को बांटना, जैसे ईच अदर, वन अनदर, इस टाइप के वर्ड्स जो होते हैं। अब देखो इतने सारी जो कैटेगरीज हैं, ये सारी कैटेगरीज ये क्या करती हैं, अगर इनको आपने नहीं पढ़ा आप सॉल्व ही नहीं कर सकते। आप कितने भी रूल्स रट लो, कितनी भी महंगी बुक खरीद लो, आप बेसिक अगर आपका नहीं क्लियर है तो यू कांट डू द थिंग्स। ओके, लेट्स मूव। अब सबसे पहला हम पार्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। जैसा कि नाम से ही है ये पर्सनल है। पर्सनल का मतलब क्या हो गया? पर्सनल कौन होता है? आई, वी, यू, दे, यही तो पर्सनल होता है। तो अब इन पर्सनल प्रोनाउन में हम यही सब पढ़ेंगे, ठीक है। देखो पर्सनल प्रोनाउंस में आप इस कलरफुल स्लाइड में देख सकते हो कि किसको वी का मतलब, देखो ये 3 हैं इसीलिए हमने क्या यूज़ किया है? हमने यूज़ किया है वी। ओके, और आई सिंगल लड़की है, देखो यहाँ तो इसने हमने यूज़ किया है इसके लिए आई। ओके, शी, ये शी किसके लिए यूज़ हुआ है? ये शी यूज़ हुआ है इस गर्ल के लिए। ही किसके लिए यूज़ होगा? ही यूज़ होगा इस बॉय के लिए। डोंट बी कंफ्यूज विद द पिक्चर। तो इससे हमें थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि जेंडर और नंबर का भी बहुत बड़ा इफेक्ट है। जब नंबर हमारा क्या है? प्लूरल है। देखो ये प्लूरल है ना, नंबर प्लूरल का मतलब बहुवचन है ना, यानी एक से ज़्यादा नंबर है, 3 लोग हैं तो उनके लिए क्या यूज़ किया है? हमने वी यूज़ किया है। ओके, वन सिंगल कोई भी है, चाहे वो एक लड़की हो या लड़का हो, आई, तो उसके लिए आई यूज़ होगा। यू, देखो यू में भी क्या है? यू में सिंगल भी हो सकता है और यू में इसका नंबर डबल भी हो सकता है, मतलब एक से ज़्यादा लोगों को हम यू यूज़ करते हैं, ठीक है। इट का मतलब होता है वैसे नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, जैसे ये देखो इट का मतलब बॉल। ओके, वेदर के लिए, टेम्परेचर के लिए और टाइम को शो करने के लिए भी हम इट का यूज़ करते हैं, जैसे कि इट्स 9 o'clock, इट्स रेनिंग, है ना, ऐसे हम यूज़ करते हैं। लेट्स मूव। देखो सम डेफिनेशंस, जो डेफिनेशन है वो क्या स्टेट करती है? देखो पर्सनल प्रोनाउंस रिप्रेजेंट स्पेसिफिक पीपल और थिंग्स, वी यूज़ देम डिपेंडिंग ऑन नंबर, आई मीन सिंगुलर हो सकता है। मतलब जो पर्सनल प्रोनाउंस है रिप्रेजेंट स्पेसिफिक पीपल, कुछ लोगों को रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट करती है? लोगों को रिप्रेजेंट करेंगे। लोग कौन होते हैं? नाउन होते हैं। राम, श्याम, सीता, बीता, गीता, यही सब हो सकता है। हम, तुम, यही तो वर्ड होते हैं, है ना, यानी कि आई, वी, यू, दे, है ना। तो यही वर्ड्स हैं जो क्या करेंगे? नाउन को रिप्लेस करेंगे। ज़्यादा लोग होंगे तो उसको वी रिप्लेस करेगा, एक बंदा होगा तो उसको ही, शी, अगर मेल होगा तो ही, फीमेल होगा तो शी, है ना। ये सब रिप्लेसिंग वर्ड्स हैं। तो देखो पर्सन, फर्स्ट पर्सन, देखो पर्सन क्या होता है? पर्सन का मतलब है किसी बात को कहने वाला होता है फर्स्ट पर्सन। जैसे मैं, आप ये मान के चलो आई एम द फर्स्ट पर्सन, अपने आप को मान के चलो, मान के क्या चलो, जो आई होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है। फर्स्ट क्यों होता है? क्योंकि सबसे पहले स्पीकर कौन है? मैं हूँ, ठीक है। जब मैं बोलूँगा तब तुम सुनोगे, जब तुम कौन हो गए? सेकंड हो गए, यू हो गया आपका सेकंड। थर्ड कौन हो गया? हमारे अलावा जो बचा वो थर्ड ही बचा, यानी कि कौन कौन बचा थर्ड में? ही, शी, इट, दे, ये सब किस में आ जाएगा? थर्ड पर्सन में आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ओके, जेंडर में मेल फीमेल, मेल के लिए ही होगा, फीमेल के लिए शी यूज़ होगा, और नॉन लिविंग्स के लिए क्या यूज़ होता है? इट का यूज़ होता है। इसको न्यूट्रल जेंडर भी बोलते हैं, ठीक है। 2 केस होते हैं पर्सनल प्रोनाउन के। कौन कौन से केस होते हैं? केस 1 सब्जेक्ट, केस 2 ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब जो बिल्कुल कहाँ आता है? बिगनिंग में, शुरू में बिल्कुल जो आता है, और ऑब्जेक्ट कहाँ आता है? जो कि एंड पॉइंट पे आता है किसी भी सेंटेंस के, ठीक है। सब्जेक्ट का मतलब जो बिल्कुल बिगनिंग में आता है वो सब्जेक्टिव केस कहलाता है। यानी पर्सनल प्रोनाउन उसके भी 2 टाइप, ठीक है। कौन कौन से? एक तो हमारा पर्सनल प्रोनाउन में क्या हो गया? एक तो हो गया
सब्जेक्टिव केस और दूसरा ऑब्जेक्टिव केस। ये तो उसके दो केस हो गए, मतलब किस किस केस में वो यूज़ हो सकता है, सब्जेक्टिव केस में यूज़ हो सकता है या फिर ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ हो सकता है। क्लियर? मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखो, हेयर आर द पर्सनल प्रोनाउंस फॉलोड बाय सम एग्जांपल सेंटेंसेस। मतलब अगली स्लाइड में सेंटेंसेस भी दे रखे हैं। अभी हम देखते हैं कि सिंगुलर में कैसे है, पर्सन क्या है किसका। वैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो बिल्कुल ईजिएस्ट वे है कि आई एम द फर्स्ट पर्सन, यू आर द सेकंड पर्सन बिकॉज आप सुन रहे हो, और हम दो के अलावा जो बचा वो कौन है, दैट इज थर्ड पर्सन, यानी ही शी इट दे, वो सब थर्ड पर्सन। फिर एज फॉर्मेलिटी डिमांड्स, इसके बाद इस पीपीटी को भी देख लेते हैं कि देखो इसमें लिखा क्या है। ये पीपीटी ये कह रही है, देखो ये तो है पर्सन, फर्स्ट पर्सन, ठीक है। मेल फीमेल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता आई पे, मी पे। अभी कह रहे हैं सेकंड पर्सन यू, उसका ऑब्जेक्टिव केस में भी वो यू ही रहेगा। देखो कैसे रहेगा, जैसे मैंने बोला आई एम गोइंग टू मार्केट, ये तो मेरा जो आई मैंने यूज़ किया है अपने लिए, तो वो क्या हो गया, मैंने आई यूज़ किया सब्जेक्टिव केस में, यानी कि सेंटेंस की बिल्कुल बिगनिंग में, ठीक है। और अब मुझे ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ करना है अपने लिए, तो कैसे करूँगा, दे लाइक मी। अब मैंने अपने लिए आई यूज़ नहीं किया, मैंने ऑब्जेक्टिव केस में आई की जगह क्या यूज़ किया है, मी, तो ऑब्जेक्टिव केस क्या बना, मी, ऐसे, यानी कि सेंटेंस के एंड में होगा तो मी हो जाएगा। यू का यू ही रहता है दोनों केसेस में, ठीक है। थर्ड पर्सन में देखो ये आ गया ही शी इट, देख रहे हो आप, थर्ड पर्सन वाली जो कैटेगरी है उसमें कौन कौन आए, ही शी इट, ये सब आए, ठीक है। इनका ऑब्जेक्टिव केस कैसे बनता है, ही का हिम, शी का हर, इट का इट ही रहता है, ठीक है। अब आता है हमारा थर्ड पर्सन, देखो प्लूरल भी है और थर्ड पर्सन। थर्ड में क्या है हमारा, दे आ गया, है ना, क्या आ गया, दे, और हमारा वी भी इसी में आता है वैसे थर्ड में, ठीक है। और फर्स्ट में क्या आता है, आई, सेकंड में आ गया हमारा यू, थर्ड में आ गया आपका दे, देम, और आपका वी, ही, शी, इट, ये सब इसमें चला जाएगा, आपका थर्ड में चला जाएगा। लेट्स मूव। देखो हियर आर सम एग्जांपल्स जो मैंने अभी आपको बताया था। देखो आई लाइक कॉफ़ी, आई लाइक कॉफ़ी, सॉरी। अब देखो कॉफ़ी में क्या है, आई लाइक कॉफ़ी, तो आई जो यूज़ हो रहा है इस सेंटेंस में, जो आई यूज़ हो रहा है वो कैसे यूज़ हो रहा है, इसमें यूज़ हो रहा है सब्जेक्टिव केस में। मी वाले में कैसे हो रहा है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस में, ओके। डू यू लाइक कॉफ़ी, यू कहाँ है, सब्जेक्टिव में। जॉन लव्स यू, ये कैसा हो गया, ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया, ठीक है। शी इज़ क्लेवर, शी कैसा हो गया, सब्जेक्टिव हो गया। डज मैरी नो हर, ये क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्टिव हो गया। वी वेंट होम, ये क्या हो गया, सब्जेक्टिव हो गया। एनीबडी ड्रोव अस, सॉरी एंथनी ड्रोव अस, तो एंथनी क्या हो, अस क्या हो गया इसमें, ये ऑब्जेक्टिव हो गया। तो आप देख रहे हो कि सब्जेक्टिव हमेशा जो सेंटेंस के बिगनिंग में और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के एंड में। इट डजेंट वर्क, देखो इट सब्जेक्टिव केस में भी यूज़ होता है और ऑब्जेक्टिव में भी, ऑब्जेक्टिव में इट का इट ही रहा, देखो। शी कैन द इंजीनियर रिपेयर इट, इट आ गया लास्ट में। डू यू नीड अ टेबल फॉर, डू यू नीड अ टेबल फॉर देयर, या कुछ भी और भी हो सकता है उसकी जगह, तो यू सब्जेक्टिव केस में हो गया। डिड जॉन मैरी बीट यू एट डबल्स, बीट का मतलब ये हराने वाला बीट है, ये पीटने वाला बीट नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि क्या उसने हरा दिया तुम्हें, तो कोई लास्ट में ऑब्जेक्टिव केस में क्या यूज़ हुआ है, इसका यूज़ हुआ है। दे प्लेड डबल्स, सब्जेक्टिव केस, और इसी का ऑब्जेक्टिव केस क्या बन गया, देखो देम बन गया, ठीक है। चलो, वी ऑफन यूज इट टू इंट्रोड्यूस अ रिमार्क, इट इज़ नाइस, देखो इट का कैसे यूज़ होता है डिफरेंट तरीके में, ये सबको आता है वैसे तो, लेकिन ये बहुत कॉमन है जिसको नहीं आता है। वी ऑफन यूज इट टू इंट्रोड्यूस अ रिमार्क, it is nice to have a holiday sometimes, it is important to dress well, okay. We also, देखो we also use it to talk about weather, temperature, time, distance. It's raining, it will probably be hot tomorrow, it is 9 o'clock, तो यहाँ पर 8 के different uses हैं, okay. अब हम आते हैं देखो पजेसिव प्रोनाउन पे। पजेसिव प्रोनाउन नाम ही है इसका पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव का मतलब क्या होता है, पजेसिव का मतलब होता है पजेशन, अधिकार किसी चीज़ पे, ठीक है। अधिकार कैसे जताते हैं हम, ये तो बोलते हैं ये चीज़ मेरी है,
बोलते हैं ना ये चीज़ मेरी है, या ये उसका है, या ये सामान उसका है। तो ये जो वर्ड है हिंदी में उसका, मेरा, मेरी, यही तो पोजीशन दिखाते हैं, आपका अधिकार दिखाते हैं। इंग्लिश में इन्हीं को बोलते हैं हम माइन, मेरा। दो तरीके से यूज होता है। देखो इंग्लिश में कभी भी इन चीज़ों को लेके कंफ्यूज मत होना कि ये वर्ड प्रोनाउन में दे रखा है तो ये कभी एडजेक्टिव में नहीं आएगा। बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जो प्रोनाउन भी हैं और एडजेक्टिव भी हैं, जैसे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है और डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी, और सेम वर्ड्स हैं। वो डिपेंड करेगा उनके यूज़ पर, क्योंकि प्रोनाउन हमेशा ध्यान रखना, प्रोनाउन नाउन रिप्लेसिंग वर्ड्स होते हैं। तो प्रोनाउन का कोई भी टाइप होगा वो नाउन के साथ कभी आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अगर नाउन के साथ आ गया तो वो प्रोनाउन फिर है ही नहीं, क्योंकि प्रोनाउन तो रिप्लेसिंग वर्ड्स होते हैं नाउन के। तो जब तक नाउन रिप्लेस नहीं होगा प्रोनाउन नहीं आएगा। तो ये बिल्कुल बेसिक फंडा है इसका, जो आपको बिल्कुल समझना चाहिए कि जब भी कोई वर्ड, जैसे दैट है तो दैट एक डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी है और डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है। आगे हम इसको पढ़ेंगे, अभी हम पहले पजेसिव देख लेते हैं। देखो पजेसिव क्या कह रहा है, पजेसिव प्रोनाउंस, दैट इज हर बुक, दिस बाइसिकल इज माइन, ये साइकिल मेरी है, बता रहा है ना। देखो ये कह रहा है लड़का, दिस बाइसिकल इज माइन, ये साइकिल किसकी है, ये साइकिल मेरी है। तो ये जो माइन वर्ड है यहाँ पर, ठीक है, ये माइन वर्ड क्या बता रहा है, ये है आपका पोजीशन दिखाने वाला शब्द, और इसी वर्ड को हम पजेसिव प्रोनाउन कहेंगे। यहाँ पर देखो दैट इज हर बुक, किसकी बुक, हर बुक, और ये हर जो है वो इसका बुक का अधिकार बता रही है। किसकी बुक है, ये इस गर्ल की बुक है, ठीक है, इस गर्ल की जो बुक है वो इस वर्ड से पता लग रही है हमें, हर से, ठीक है। इसीलिए पजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं, जो किसी चीज़ का पोजीशन शो करते हैं। देखो ये स्टेटमेंट भी लिखा हुआ है कि अ प्रोनाउन इंडिकेटिंग पोजीशन, है ना, अधिकार दिखाते हो जो किसी का। फॉर एग्जाम्पल माइन, योर्स, हर्स, दियर्स, ऐसे। देखो वी यूज पजेसिव प्रोनाउंस टू रेफर टू अ स्पेसिफिक पर्सन। रेफर का मतलब किसी पर्सन को रेफर करने के लिए, मतलब दर्शाने के लिए कि ये चीज़ उसकी है, हम पजेसिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, ठीक है, लिखा है देखो यहाँ पर। और क्या करते हैं, थिंग एंटेसेडेंट बिलोंगिंग टू द पर्सन, पीपल, समथिंग, बिलोंगिंग टू एन एनिमल, एनिमल्स, और थिंग्स, थिंग और थिंग्स, मतलब जिसकी भी कोई चीज़ होती है उसका पोजीशन दिखाने के लिए हम पजेसिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। कैसे, यू विल नेवर फाइंड अ पजेसिव प्रोनाउन नियर अ नाउन, वो तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि कोई भी प्रोनाउन, सिर्फ पजेसिव प्रोनाउन ही नहीं, कोई भी प्रोनाउन नाउन के साथ नहीं आ सकते, अदरवाइज वो प्रोनाउन है ही नहीं। भाई क्यों, प्रोनाउन तो रिप्लेसिंग वर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो देखो ये लिखा हुआ है कि यू विल नेवर फाइंड अ पजेसिव प्रोनाउन नियर अ नाउन डिस्पाइट द फैक्ट इट इज़ द जेनेटिव पर्सनल प्रोनाउन, जेनेटिव ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। जेनेटिव पर्सनल मतलब है तो पर्सनल प्रोनाउन से ही निकला हुआ है, क्योंकि हम लिखते हैं ना उसमें मी, हर, उसी से रिलेवेंट है ये, लेकिन फिर भी ये क्या है, इन नाउन के आसपास कहीं नहीं आएगी। वी यूज़ पजेसिव प्रोनाउन डिपेंडिंग ऑन नंबर, सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। सिंपल है कि अगर सिंगुलर होगा तो हम सिंगुलर के हिसाब से पजेसिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे सब्जेक्ट, और अगर प्लूरल होगा तो प्लूरल के हिसाब से यूज़ करेंगे। कैसे, जैसे अगर आपने बोला दिस बाइसिकल इज़ माइन, ठीक है, तो अब साइकिल क्या है, एक है, तो आपने अपने लिए कैसे, आप भी एक ही हैं तो अपने लिए आपने माइन यूज़ किया, आपने अस यूज़ नहीं किया, है ना। आप अगर आप ऐसे करोगे तो आप अस भी यूज़ कर सकते हो, आर्स यूज़ कर सकते हो, है ना। अस क्या होता है, अस होता है ऑब्जेक्टिव केस ऑफ वी, ठीक है। सेम वे पजेसिव प्रोनाउन भी कैसा होगा, योर्स है जैसे, है ना, हर्स है, ये सब कैसे, ये डिपेंड करेंगे कि आपका सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, उसके हिसाब से ही आप पजेसिव प्रोनाउन का यूज़ करोगे। Below are the possessive pronouns followed by some example sentences. Each possessive pronoun can be a subject or object. हम इसको सब्जेक्ट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ कर सकते हैं, देखो वर्ड्स कौन कौन से, पहले तो ये देखो, इसमें जो वर्ड्स हैं आपके वो हैं ये सारे वर्ड्स, ठीक है। कौन कौन से वर्ड्स हैं, ये सारे वर्ड्स हैं, ठीक है। तो ये जो वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स देखिए आप, ये वर्ड्स हैं पजेसिव प्रोनाउंस, माइन, योर्स, हिज, हर्स, अस, योर्स, दियर्स, ठीक है। तो देखो इस सिंगुलर में दे रखा है किसके हिसाब से करने हैं और प्लूरल में दे रखा है किस हिसाब से करने हैं, ठीक है। अब इनको ज़्यादा, इन चीज़ों को पढ़ के ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, ठीक है, क्योंकि जितना हम चीज़ों को सिंपल रखते हैं उतना अच्छे समझ में आती है। अभी हम इनके सेंटेंसेज हम पढ़ेंगे तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा। ओके देखो, लुक एट दीज पिक्चर्स, माइन इज द बिग वन। देखो कितना अच्छा एग्जाम्पल है, लुक एट दीज पिक्चर्स, देखो ये पिक्चर देखो,
माइन इज द बिग वन, मेरी वाली सबसे बड़ी है, ठीक है, मेरी सबसे बड़ी है, मेरी पिक्चर सबसे बड़ी है, ठीक है। ऐसे जब हम बोलेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, देखो ना प्रोनाउन क्या है, रिप्लेसिंग वर्ड्स है। तो ये जो माइन है आपका, ये माइन क्या कर रहा है, ये जो माइन आपको दिख रहा है ये क्या कर रहा है, ये आपके सब्जेक्ट को रिप्लेस कर रहा है। कौन सब्जेक्ट क्या हुआ यहाँ पर, माई पिक्चर। क्लियर। आई लाइक योर फ्लावर्स, डू यू लाइक माइन, क्या तुम्हें मेरे फ्लावर्स पसंद है। आई लाइक योर फ्लावर्स, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, माई फ्लावर्स। फ्लावर्स कैसे यूज हुए यहाँ पे, फ्लावर्स आपके फ्लावर्स यूज हुए हैं एज एन ऑब्जेक्ट क्योंकि लास्ट में आए हैं, ठीक है। अब हमने इसको रिप्लेस कर दिया और माइन लगा दिया इसकी जगह, ठीक है। ये दिखाने के लिए फ्लावर्स किसके हैं, ये फ्लावर्स मेरे हैं, पोजीशन दिखाने के लिए। ऑल द एसेज वर गुड बट हिज वॉज द बेस्ट। अब देखो ये सेंटेंस के शुरू में आया, हमने इसको सब्जेक्ट केस में यूज कर दिया कि किसका ऐसे, उसका ऐसे सबसे अच्छा था, हिज ऐसे वॉज बेस्ट, ठीक है, या हिज क्लास इज गुड, हिज अपीयरेंस इज गुड, हिज पर्सनैलिटी इज वेरी गुड। ऐसे हम जब बोलेंगे तो हम इनको पोजीशन दिखा लेंगे, पर्सनैलिटी किसकी, उसकी, क्लास किसकी, उसकी, यानी पोजीशन दिखा रहे हैं, उसकी रेलेवेंसी दिखा रहे हैं। ओके, दीज आर ऑल्सो सम प्लूरल फॉर्म्स विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। यस, अब हम नेक्स्ट पे देखो चलते हैं, रिफ्लेक्सिव एंड एम्फैटिक प्रोनाउन। देखो रिफ्लेक्सिव का मतलब ही है, क्या मतलब है रिफ्लेक्सिव का, जो कुछ रिफ्लेक्ट करे। एम्फैटिक का क्या मतलब है, यही दो कैटेगरीज हैं जिनको कुछ लोग प्रोनाउन के 9 टाइप बताते हैं, कुछ लोग इसको 8 टाइप्स में इसको बाइफिकेट कर देते हैं। सो वी हैव टेकन इट अलॉन्ग बिकॉज इनमें थोड़ी सी सिमिलैरिटी है, इसलिए एक साथ पढ़ने में ज़्यादा अच्छे समझ में आएंगे, ठीक है। तो अब आप देखो कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फैटिक प्रोनाउन, ठीक है। रिफ्लेक्सिव का मतलब जो कुछ रिफ्लेक्ट करते हो, एम्फैटिक का मतलब है जो कुछ कुछ जोर देकर कोई बात कहनी हो, ठीक है। देखिए क्या कहते हैं, डेफिनेशन कहती है कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होती है वो कैसी होती है, इज यूज विद एन एक्टिव वॉइस वर्ब इन ऑर्डर टू रिफ्लेक्ट द एक्शन ऑफ द वर्ब बैक ऑन द सब्जेक्ट द एंटीसेडेंट। मतलब इट इज़ यूज टू एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होती है, दैट्स अनदर टॉपिक वैसे तो, अगर वो अच्छे समझ में आए तो। एक्टिव वॉइस हमेशा उसको बोलते हैं इसमें वर्ब एक्टिव फॉर्म में होती है, ठीक है। एंड एक्टिव वॉइस मतलब आप ये मान के चलो, ज़्यादा डेफिनेशन को लेकर परेशान ना हो, कि जब भी ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा वो इन ऑर्डर टू रिफ्लेक्ट एक्शन ऑफ द वर्ब बैक ऑन द सब्जेक्ट, मतलब जो वर्ब का एक्शन का जो इफेक्ट होगा वो सब्जेक्ट पे रिफ्लेक्ट होगा। अब ये भी डेफिनेशन आपको थोड़ी सी टिपिकल लग रही होगी समझने में, अभी जब एग्जाम्पल देखोगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एम्फैटिक प्रोनाउन अकम्पनीज द एंटीसेडेंट इन ऑर्डर टू एसेंचुएट एक्शन स्टेट। एम्फैटिक का मतलब है जोड़ देती है, वो क्या करती है, जो सब्जेक्ट है आपका, जो एंटीसेडेंट है, मतलब जिसको हटा के, नाउन को हटा के जो प्रोनाउन यूज़ किया है, वो उसी पे थोड़ा क्या करती है, एम्फेसिस डालती है। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना, मैंने खुद ये काम किया है, बोलते हैं ना कि मैंने खुद ये काम किया है, और ये कैसे बोलते हैं, ये काम यह काम वह खुद कर लेगी, ठीक है, इसमें भी क्या है, एम्फेसिस है, ठीक है। अभी दोनों हम अलग अलग करेंगे अगले एग्जाम्पल्स में, अभी आप देख लेना। देखिए, वी यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन व्हेन वी वांट टू रेफर बैक। रेफर बैक का मतलब सब्जेक्ट की तरफ दोबारा हम जोड़ देना चाहते हो, उससे रिफ्लेक्शन उसका आता हो उस पर। कैसे आएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस एंड सेल्फ सिंगुलर, सेल्फ इसका प्लूरल होता है। तो ये तो क्लियर है कि जब भी सेल्फ किसी वर्ड के साथ होता है या किसी वर्ड के एंड में एफ होता है, हम उसको प्लूरल बनाने के लिए VES में कन्वर्ट कर देते हैं। ये भी रूल्स हम पढ़ेंगे, बहुत सारे रूल्स हैं इंग्लिश में। तो देर आर 8 रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। देखो कौन कौन सी हैं, माई सेल्फ, योर सेल्फ, अब आपको समझ में आ गया होगा। माई सेल्फ का, माई सेल्फ तो सिंगुलर है, योर सेल्फ भी सिंगुलर है, हिम सेल्फ भी सिंगुलर है, हर सेल्फ भी सिंगुलर है, इट सेल्फ भी सिंगुलर है। तो ये जो प्रोनाउंस हैं ये कैसी हैं, ये आपकी सिंगुलर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और ये वाली कैसी है, प्लूरल है, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ। जैसे हम कहें कि दे विल डू देयर वर्क देम सेल्फ, वो अपना काम खुद कर लेंगे, ठीक है। देखो द अंडरलाइन वर्ड्स आर द सेम पर्सन थिंग। देखो आई सॉ माई सेल्फ इन द मिरर, मैंने खुद मिरर में देखा, ठीक है। वाई डू यू ब्लेम योर सेल्फ, तुम अपने आप को क्यों ब्लेम करते हो, अपने आप को तुम भी कह रहे हैं और हम अपने आप को भी कह रहे हैं। तो रेफर बैक हो रहा है ना सब्जेक्ट की तरफ, कि एक बार सब्जेक्ट कुछ कह रहा है फिर हम सब्जेक्ट को फिर से बात कर रहे हैं कि तुम खुद अपने आप को क्यों ब्लेम देते हो।
जॉन सेंट हिमसेल्फ अ कॉपी, जॉन ने खुद को एक कॉपी भेजी, देखो, ठीक है। आई मेड इट माई सेल्फ और आई माई सेल्फ मेड इट, आई मेड इट माई सेल्फ, ये मैंने खुद बनाया, और आई माई सेल्फ मेड इट, मैंने खुद ये बनाया, बात एक ही है। हैव यू योर सेल्फ सीन इट और हैव यू सीन इट योर सेल्फ, बात एक ही है। शी स्पोक टू मी और शी हर सेल्फ स्पोक टू मी। देखो अब हम आते हैं डेमोस्ट्रेटिव पे। एम्फेटिक में हम जोड़ देते हैं, फिर से वापस चलता हूँ, अगर किसी को डाउट रह गया हो तो यू कैन कमेंट, आई विल री एक्सप्लेन where you have or where you lack something or you left something to understand. Okay, I made it myself और I myself made it, ठीक है। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, वो रेफर बैक करता है, एम्फेटिक में हम जोड़ देकर किसी चीज़ को कहते हैं, ठीक है। जब हम ऐसे कहते हैं आई माई सेल्फ मेड इट, तो मतलब मैं खुद ये काम करूँगा, मैं खुद पे क्या कर रहा हूँ, जोड़ दे रहा हूँ। और जब हम ऐसे कहते हैं कि शी विल डू इट हर सेल्फ, तो क्या हो गया, तब हम क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन दे रहे हैं सब्जेक्ट पे। दिस इज द वेरी बेसिक डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक। ओके, अब हम आते हैं डेमोस्ट्रेटिव पे। देखो डेमोस्ट्रेटेड किससे बना है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन बना है आपका इस वर्ड से। देखो ये वर्ड मैंने इसमें से आपको अलग कर दिया, डेमो। और डेमो का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को दिखाना। जब मुझे ये कहना हो, क्या कहना हो, जब मुझे ये कहना हो कि दैट पिक्चर, ओके, और क्या कहना हो, दैट अंडरलाइन पार्ट। अब मैं देखो क्या कर रहा हूँ, दैट यूज़ कर रहा हूँ और डेमोस्ट्रेट किधर कर रहा हूँ, इधर की तरफ कर रहा हूँ। मतलब डेमोस्ट्रेशन, कुछ दिखाना, कुछ पॉइंट आउट करना, किसी तरफ इशारा करना, तब हम करते हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज़। क्लियर? देखिए बहुत इजी पिक्चर्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है आपकी, देखो इन्होंने बोला ना दोज टोमेटोज, ठीक है, दैट एप्पल। दोज क्यों कहा, क्योंकि ज़्यादा है, देखो नंबर ऑफ, ठीक है। दोज यूज़ होता है प्लूरल में, दीज दोज प्लूरल में यूज़ होता है, दिस दैट किस में यूज़ होता है, सिंगुलर में यूज़ होता है। दीज दोज का भी एक डिफरेंस है, आपने बहुत 3rd या 4th क्लास में, मुझे याद है हमने ये चीज़ें पढ़ी थी। जब हम एक पिक्चर हुआ करती थी और एक पिक्चर पास होती थी, उसकी तरफ हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना होता था, उसमें दिस लिखना होता था, और एक पिक्चर बहुत दूर होती थी, उसके लिए हमें दैट फिल करना होता था, ठीक है। एक एक्सरसाइज हमने की है बचपन में, ये वही है सेम, ठीक है। तो पास वाली चीज़ को हम क्या बोलते हैं, दिस यूज़ करेंगे अगर सिंगुलर है तो, और दूर वाली चीज़ को हम पॉइंट आउट करने के लिए, इशारा करने के लिए दैट बोलेंगे। जैसे हमारे पास में कोई साइकिल खड़ी है तो हम बोलेंगे दिस बाईसाइकिल, ओके। और अगर दूर खड़ी है तो वही साइकिल तो दैट बाईसाइकिल कर देंगे। और अगर पास में हमारे पास प्लूरल में कोई चीज़ है, जैसे हमारे पास क्या है, बहुत सारे फ्लावर्स पड़े हुए, तो हम बोलेंगे दीज फ्लावर्स, है ना, ज़्यादा हैं। और फ्लावर्स अगर दूर हैं तो क्या बोलेंगे, दोज फ्लावर्स। और अगर पास में एक फ्लावर है तो बोलेंगे दिस फ्लावर, और अगर दूर है तो दोज फ्लावर्स, ओके। देखो दोज एप्पल्स या टोमेटोज, जो भी है ये, दिस इनके पास में है, बिल्कुल देखो दिस यूज़ हुआ है, दीज जिसके पास में है तो प्लूरल है, और पास में है तो दीज यूज़ हुआ है। कितना ईजी टू अंडरस्टैंड है डेमोस्ट्रेटिव, ओके। अब देखो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस एंड डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैव एग्जैक्टली द सेम फॉर्म्स। देखो यही चीज़ मैं आपको बोल रहा था इन द बिगिनिंग ऑफ दिस वीडियो कि डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव और प्रोनाउंस सेम वर्ड्स हैं। दिस दैट दीज दोज डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी हैं, दिस दैट दीज दोज डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी हैं। यू कैन सी हियर, देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना कैटेगरी डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में, देखो ये दिस दैट दीज दोज, ये आपके डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव में भी आते हैं। डिफरेंस क्या है और कैसे आपको एग्जाम में फाइंड आउट करना है कि कोई जो आपको दे रखा है दिस दैट वो एडजेक्टिव है या प्रोनाउन है। मैं फिर से कहूँगा, रेफर टू द बेसिक डेफिनेशन। वो कहती है कि प्रोनाउन आर रिप्लेसिंग वर्ड्स, नाउन रिप्लेसिंग वर्ड्स। अगर यही दिस दैट दीज दोज किसी नाउन के साथ आते हैं, जैसे कहें दिस बुक इज़ गुड, तो ये यहाँ पर क्या है, आपका डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव नहीं है। क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि ये बुक को पॉइंट आउट कर रहा है और नाउन इसके साथ में आ रहा है, बुक का है, नाउन है। और जब यही दैट कैसे आएगा, विदाउट नाउन, जैसे मैं कहूँ आई लाइक दैट, ठीक है, मैंने कोई नाउन नहीं जोड़ा।
अब ये दैट क्या है, यहाँ कोई नाउन इसके साथ नहीं आया, तब ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। दैट इज द वेरी बेसिक डिफरेंस। और क्या क्या आता है देखो इसमें, द फॉर्मर, द लेटर, द फर्स्ट, द लास्ट, ये भी आपके क्या है, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, सॉरी डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं। ध्यान रखें एग्जाम्स में इस चीज़ का। हम जो फॉर्मर वर्ड यूज़ करते हैं, द लेटर यूज़ करते हैं, द अदर यूज़ करते हैं, द अदर्स यूज़ करते हैं, सेम यूज़ करते हैं, सच यूज़ करते हैं। हम कई बार मेल लिखते समय लिख देते हैं ना, आई हैव अप्लाइड फॉर द सेम, है ना, या रिलेवेंट पर्टिकुलर अटैच फॉर द सेम, तो वही बात होती है। सेम का मतलब हम नाउन को बार बार यूज़ नहीं करना चाह रहे हैं, उसकी जगह हमने एक प्रोनाउन वर्ड लिख दिया द सेम। अब देखो कुछ अटेंशन करके हमने क्या लिखा है, ये लिखा है हमने कि द वर्ड दैट हैज़ 4 मेन फंक्शंस। ये जो वर्ड दैट है ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग है और इसके 4 फंक्शंस हैं। क्या फंक्शन है इसके, देखो पहला फंक्शन है इसका कि डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव, ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है और एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है। जैसे दैट बुक इज़ गुड, और कैसे काम करता है ये देखो, दैट बुक जब आ गया तो ये प्रोनाउन नहीं है यहाँ पर, ये क्या है आपका डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। रिलेटिव प्रोनाउन की तरह भी यूज़ करता है। एनीथिंग दैट यू रिमेंबर कुड हेल्प अ लॉट, कुछ भी तुम्हें याद है वो मेरी बहुत हेल्प कर सकता है। तो यहाँ पर ये रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज़ हुआ है। कंजंक्शन की तरह भी यूज़ होता है। अब कंजंक्शन क्या होते हैं किसी एक वीडियो में कंजंक्शन भी पढ़ेंगे। इफ़ यू वांट मोर वीडियोस फॉर दैट यू कैन कमेंट। लाइक कंजंक्शन का मतलब जो दो सेंटेंसेस, दो आइडियाज़ को जोड़ने का काम करते थे। कि उन्होंने कहा ही सैड, उन्होंने कहा कि, ये जो की वर्ड है कंजंक्शन है। जब आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट किए होंगे तब आपने ये दैट का बहुत यूज़ किया होगा कनेक्टर की तरह, ठीक है। ही सैड ही हैड बीन देयर बिफोर, कंजंक्शन की तरह। और एडवर्ब की तरह भी यूज़ हो सकता है। कैसे, द स्नो वॉज दैट हाई। अब ये दैट एडवर्ब है। एडवर्ब क्यों है, अब एडवर्ब की बेसिक डेफिनेशन अगर नहीं पता है तो वो उसके लिए भी हमें वीडियो देखना पड़ेगा। एडवर्ब का मतलब ही होता है ऐड वर्ब। ऐड का मतलब जोड़ना, वर्ब का मतलब वर्ब, यानी वर्ब के मीनिंग में कुछ भी ऐड करने वाले जो वर्ड्स होते हैं वो एडवर्ब होते हैं। क्लियर। द स्नो वॉज दैट हाई, कि क्या बता रहा है कि जो स्नो है वो क्या है, उतना ऊंचा या इतना ऊंचा था। Yes, do not confuse demonstrative pronoun with demonstrative adjectives. They are identical, but a demonstrative pronoun stand alone. सबसे वही बात हो गई जो मैंने आपको बता दी अभी, कि जो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं वो क्या होते हैं, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन स्टैंड अलोन, मतलब वो अकेले खड़े हो जाते हैं, उनको नाउन का सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या होती है, बेसिक है। एडजेक्टिव तो होते ही हैं नाउन क्वालिफायर्स, नाम की विशेषता, नाउन की बढ़ाई करने वाले, नाउन की बटरिंग करने वाले वर्ड्स, वही तो एडजेक्टिव्स होते हैं। तो जो एडजेक्टिव होगा वो कभी भी बिना नाउन के नहीं आएगा। जब तक उसको कोई मिलेगा नहीं, उसको तारीफ़ करने के लिए वो क्या करेगा, अकेला आके वो नहीं आएगा, क्योंकि उसका काम ही है तारीफ़ करना या किसी भी वर्ड के बारे में कुछ भी बताना, किसी नाउन के बारे में। इसलिए और जो प्रोनाउन होते हैं दे स्टैंड अलोन, ठीक है। देखो दैट स्मेल्स, ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दैट बुक डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि बुक यहाँ पर क्या है, बुक नाउन है और ये यहाँ पर एडजेक्टिव है, ठीक है। So normally we use demonstrative pronouns for things, but we can use them people with when person is identified. Look at these example. This is Joseph speaking. ये कौन बोल रहा है, जोसेफ बोल रहा है, ठीक है। Is that Mary, क्या ये मैरी है। That sounds like John, ऐसा लगता है ये किसकी आवाज़ है, जॉन की आवाज़ है, ठीक है। ये कह रहा है कि demonstrative pronouns for things only, but we can use them people when पर्सन इज़ आइडेंटिफाइड। अगर पर्सन को हम पहले से जानते हैं, आइडेंटिफाइड है कि मतलब ये, तब हम उसमें नॉन लिविंग थिंग्स में भी, सॉरी लिविंग थिंग्स में भी हम दैट का यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं जी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का मतलब ही है, इंटेरोगेटिव किससे बना है, इंटेरोगेटिव बना है आपका इंटेरोगेट, इस वर्ड से मिलके बना है। इंटेरोगेट सुना है, मूवीज़ में दिखाते हैं कि पुलिस उससे इंटेरोगेट है। इतना टाइम्स ऑफ इंडिया में कई बार आता है कि इंटेरोगेशन चल रहा है, इंटेरोगेट करना है। मतलब इंटेरोगेट का मतलब होता है पूछना। और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कौन से होंगे, जो कुछ पूछने, कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड जो वर्ड्स होंगे उनको हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बोलेंगे, ठीक है। अभी लेट्स सी इन द नेक्स्ट स्लाइड। वी यूज इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस टू आस्क क्वेश्चंस, क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ करते हैं। द इंटेरोगेटिव प्रोनाउन रिप्रेजेंट्स द थिंग दैट वी डोंट नो व्हाट वी आर आस्किंग द क्वेश्चन अबाउट। हमें नहीं पता कि हम किसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं या क्या हम एग्जैक्टली जानना चाहते हैं। देर आर, देखो यह हमारा रिजल्ट क्या है, देर आर 4 मेन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। कौन कौन से हैं, हु, हुम एंड व्हाट, विच। हु, हुम, व्हाट, विच। देखिए
द पॉजेसिव प्रोनाउन देखिए, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कितने हैं, ये 4 हैं हमारे इंटरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। द पॉजेसिव प्रोनाउन हुज कैन ऑल्सो बी इंटरोगेटिव प्रोनाउन एंड इंटरोगेटिव पॉजेसिव प्रोनाउन एज वेल। पॉजेसिव क्यों है, यहाँ अगर हम ऐसे कहना हो हुज को, किसकी किताब है, हुज बुक इज दिस, समझ में आ रहा है, तो हम इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं। हालांकि यही वर्ड आपको एडजेक्टिव में भी परेशान करेंगे, क्योंकि वहाँ भी इंटरोगेटिव एडजेक्टिव में ये वर्ड्स आ जाते हैं। लेकिन फिर से वही क्वेश्चन कि कभी भी जब ये एडजेक्टिव की तरह यूज़ होंगे तो ये नाउन के साथ यूज़ नहीं होंगे, ठीक है। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, हु, हुम, ठीक है। फिर से वही सेम थिंग इज देयर कि ऑब्जेक्टिव केस में क्या है, सब्जेक्टिव केस में क्या है, और ये थिंग के लिए व्हाट यूज़ होगा, पर्सन और थिंग के लिए विच यूज़ होता है, और लिविंग थिंग्स के लिए हुज यूज़ होता है। कैसे होता है अभी हम देखेंगे। देखिए, डेफिनेशन से परेशान नहीं होना है, प्रैक्टिस इज मस्ट। क्वेश्चन, हु टोल्ड यू, आंसर आएगा जॉन टोल्ड मी। अभी जो हु वर्ड यूज़ हुआ है आपका, ये कहाँ यूज़ हुआ है, कोई बताएगा मुझे, सब्जेक्ट की जगह यूज़ हुआ है या फिर ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ हुआ है। सब्जेक्ट की जगह यूज़ हुआ है ना, तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ओके। होम डिड यू टेल, तुमने किसको बताया, ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हुआ है। हमने बताया आंसर क्या आ रहा है, आई टोल्ड मैरी, तो यहाँ आंसर कहाँ आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है, आंसर यहाँ आ रहा है ऑब्जेक्ट का आंसर। तो यहाँ होम क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ हुआ है। व्हाट्स हैपेंड, एन एक्सीडेंट, तो सब्जेक्ट केस में यूज़ हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है। इस तरीके से हम इनको यूज़ करते हैं। अब आता है देखो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव का मतलब ही है कुछ रिलेवेंसी शो करता हो, जो क्या शो करता हो, कुछ रिलेवेंसी। रिलेटिव कौन होते हैं हमारे, जो हमसे कनेक्टेड होते हैं, है ना। और रिलेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, जो इंटरकनेक्शन बताते हैं। जैसे देखो ये है हु, कौन, हुम मीन्स किसका, दैट वो, हुज ये भी किसका, विच किसका या जिसका, ऐसे करके हम इनको यूज़ करते हैं हिंदी में। अभी आप जब सेंटेंसेस देखेंगे तब आप इनको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। देखो एग्जांपल है, द पर्सन हु फॉन्ड मी। फॉन्ड को हम एज ए सब्जेक्ट, सॉरी एज ए नाउन और वर्ब दोनों तरीके से यूज़ करते हैं इस वर्ड को हम। द पर्सन हु फॉन्ड मी लास्ट नाइट इज़ माई टीचर। अब ये जो पर्सन है इसकी रेलेवेंसी बता रहा है कौन सा वर्ड, ये हु वर्ड। द पर्सन हु फॉन्ड मी, ये जो हु है क्या बता रहा है, इस पर्सन के बारे में बता रहा है कि आदमी जिसने मुझे कॉल की थी। तो ये जो हु वर्ड है वो क्या है आपका, यहाँ पर इसका मतलब क्या है, जिसने मुझे कॉल की थी। अब यही हु क्या था, वहाँ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन था। लेकिन जब ये ऐसे दो सेंटेंस के बीच में आएगा तब ये क्या बन जाएगा आपका रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि रिलेशन बता रहा है किसका, इस पर्सन का और इस इंसिडेंट का, कि द पर्सन हु कॉल्ड मी, जिसने मुझे कॉल की। लास्ट नाइट इज माई टीचर, मेरा टीचर है, किसके बीच में बता रहा है, द पर्सन और वो इंसान कौन है, टीचर है, ठीक है। आपको शायद थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही हो, इसको हम अभी रुक जाओ, इसको हम करते हैं थोड़ा सा यहाँ से रिमूव, आप समझ में आएगा। देखो क्लियर, देखिए अब देखिए अभी कह रहा है कि द पर्सन हु फॉन्ड मी इज़ माई टीचर। तो ये जो हु वर्ड है किसकी रिलेटिवनेस बता रहा है, इसकी बता रहा है, माई टीचर की और जो पर्सन की, ठीक है, इसीलिए है ये रिलेटिव प्रोनाउन। द कार विच हिट मी वॉज येलो। अब बता रहे हैं कि जिस कार ने मुझे हिट किया वो कैसी थी, येलो थी, ठीक है। तो अब ये विच वर्ड क्या कर रहा है, कार और येलो कलर की रेलेवेंसी बता रहा है कि इस कार का कलर कैसा है, येलो है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखना इन चीज़ों का, ये बीच में यूज़ होंगे। ऐसे अगर आप बिल्कुल शुद्ध देसी लैंग्वेज में समझना चाहते हो तो आप ऐसे समझ लीजिए इसको, कि ये बिल्कुल सेंटेंस के बीच में यूज़ होंगे, स्टार्टिंग में नहीं यूज़ करेंगे। द पर्सन हूम आई फोन्ड लास्ट नाइट इज़ माई टीचर, जिसको मैंने कॉल किया है मेरा टीचर है। सेम वे में यहाँ भी हुज का यूज़ हुआ है, ठीक है, यहाँ होम का यूज़ हुआ है। अब आता है रेसिप्रोकेट या रेसिप्रोकल प्रोनाउन। कैसे रेसिप्रोकेट करते हैं, देखिए रेसिप्रोकल जो क्या करे, रेसिप्रोकेट करे, क्या करे, रेसिप्रोकेट करे। मतलब रेसिप्रोकल का देखो, वी यूज रेसिप्रोकल प्रोनाउंस व्हेन ईच ऑफ टू और मोर ऑफ सब्जेक्ट इज एक्टिंग इन द सेम वे टुवर्ड्स द अदर। एक दूसरे के प्रति जो क्या कर रहे हो, रेसिप्रोकेट कर रहे हो, एक दूसरे के प्रति क्या कर रहे हो आपको, जैसे ईच अदर, वन अनदर, जैसे देर आर ओनली टू रेसिप्रोकल प्रोनाउंस एंड दे आर बोथ टू वर्ड्स, ईच अदर एंड
वन अनदर। अब देखो इनका हम जब यूज़ पढ़ेंगे तो हमें और अच्छे से ये हो जाएगा। व्हेन वी यूज दीज रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, तो क्या होता है, देयर मस्ट बी टू और मोर पीपल, थिंग्स और ग्रुप्स इन्वॉल्व। इसमें क्या होने चाहिए, दो लोग जरूर इन्वॉल्व होने चाहिए। सो वी कैन नॉट यूज रेसिप्रोकल प्रोनाउंस विद आई, यू, सिंगुलर, ही, शी, इट, इनके साथ हम यूज नहीं करते इनको कभी भी। दे मस्ट बी डूइंग द सेम थिंग। एग्जाम्पल, जॉन एंड मैरी। अब देखो आप, जॉन एंड मैरी लव ईच अदर, एक दूसरे को, रेसिप्रोकेशन हो गया। द 10 प्रिजनर्स वर ऑल ब्लेमिंग वन अनदर, एक दूसरे को। बस डिफरेंस ये है कि ईच अदर आता है हमेशा दो लोगों में और वन अनदर आता है दो से ज़्यादा लोग जब हों। तो 10 प्रिजनर्स हैं मतलब दो से ज़्यादा हैं तो वन अनदर, और सिर्फ दो ही लोग हों तो वहाँ क्या होता है आपका, सिर्फ ईच अदर यूज़ होगा। वाई डोंट यू बिलीव मी, वाई डोंट यू बिलीव ईच अदर, तुम दोनों एक दूसरे पर विश्वास क्यों नहीं करते। अब आता है हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट का मतलब है, आप इसके नेम से ही समझ जाओगे कि इंडेफिनिट का मतलब ही है जो क्या हो, जो डेफिनिट नहीं हो, दैट इज इंडेफिनिट प्रोनाउन। ओके, एन इंडेफिनिट प्रोनाउन डज नॉट रेफर टू एनी स्पेसिफिक पर्सन, थिंग और अमाउंट इन इट इज वेग। वेग का मतलब जो कैसा हो, अस्पष्ट हो, जो स्पष्ट हो ही ना, जो डेफिनेट हो ही ना, दैट इज इंडेफिनिट प्रोनाउन। कैसे पता लगेगा, देखो, एंड नॉट डेफिनेट, सब टिपिकल डेफिनेट प्रोनाउंस आर, कौन कौन से हैं, देखो आप, ये हैं, कौन कौन से हैं, देखो, अनदर, एवरीबडी, एनीवन। अब इसमें कुछ आपको डेफिनेट कर पा रहे हो, मैं बोलूँ अनदर तो आप ये नहीं समझ पाओगे अनदर में किसका नाम है। एनीबडी कोई भी हो सकता है, एनीवन कोई भी हो सकता है, एनीथिंग कुछ भी हो सकता है, ईच हर एक हो सकता है, ठीक है, इधर या, अब कुछ भी मतलब डेफिनेट नहीं है इन वर्ड्स में, इसीलिए क्या है ये सब, ये हमारे इनडेफिनेट, मतलब जो डेफिनेट नहीं है। बोथ, फ्यू, मैनी, अदर, सेवरल, ठीक है, ये सब क्या कहलाते हैं हमारे इनडेफिनेट। ठीक है, इन वर्ड से हमें ये पता लगता है, कुछ भी डेफिनेट पता नहीं लगता। हमने बोल दिया एवरीबडी, लेकिन डेफिनेट कुछ नहीं पता कि एवरीबडी में तो कोई भी हो सकता है, सब कुछ, किसी को कोई पर्सनलाइज हमने इसमें नहीं किया है। अभी कह रहे हैं, नोट दैट मैनी डेफिनेट प्रोनाउंस ऑल्सो फंक्शन एज पार्ट्स ऑफ स्पीच। लुक एट अनदर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ही हैज़ वन जॉब इन द डे एंड अनदर एट नाइट, मतलब वो दिन में एक जॉब करता है, रात को दूसरी करता है। यहाँ पर ये प्रोनाउन की तरह यूज़ हुआ है। कैसा प्रोनाउन की तरह यूज़ हुआ है, जैसा अभी बता रहे हैं, कौन सा वाला अभी जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। और आई लाइक अभी एडजेक्टिव की तरह यूज़ होगा, देखो, आई लाइक अनदर ड्रिंक प्लीज। अब ड्रिंक के बारे में बता रहा है ये वर्ड हमें, देखो यही डिफरेंस है प्रोनाउन में। और अब देखो अनदर एडजेक्टिव की तरह जब यूज़ हुआ है तो इसके साथ एक नाउन जरूर आई है। ये नाउन क्या है, ड्रिंक, और यहाँ पर नाउन नहीं है, इसलिए यहाँ पर है ये प्रोनाउन, यहाँ पर है ये एडजेक्टिव, तो ऐसे भी ये यूज़ हो जाता है। मोस्ट इंडेफिनिट प्रोनाउंस आर ईदर सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर भी हैं, प्लूरल भी हैं, बट सम ऑफ देम कैन बी सिंगुलर इन वन कॉन्टेक्स्ट एंड प्लूरल इन अदर। देखो इंग्लिश में जितने भी वर्ड्स हैं वो किसी कैटेगराइज या स्पेसिफिकेशन हम उनमें नहीं कर सकते, उनको हम, ये डिपेंड करता है कि हम उनको यूज़ कैसे कर रहे हैं। हम जैसे उनको यूज़ करते हैं उस पर डिपेंड करता है उसकी कैटेगरी। जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, जब हम बिना नाउन के यूज़ करते हैं तो प्रोनाउन बन जाते हैं वो, और जब उनको हम नाउन के साथ यूज़ कर देते हैं, बिल्कुल नाउन के साथ यूज़ करने से मतलब है कि जस्ट बाद नाउन आए उनके, तो वो क्या बन जाते हैं, आपके एडजेक्टिव बन जाते हैं। ऐसे यहाँ पर है कि प्लूरल और सिंगुलर इनके यूज़ पर डिपेंड करता है। सिंगुलर प्रोनाउन टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, ये तो बहुत सिंपल है, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बताया हो आपको कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ होती है। सिंगुलर सब्जेक्ट कैसा होता है, ठीक है। अब ये वर्ब सिंगुलर कैसे होती है, आपको ये चीज़ भी थोड़ी सुनने में अटपटी लग रही होगी। जितनी भी वर्ब्स हैं वो विदाउट एस और एस अपनी फॉर्म में कैसे कहलाती है, प्लूरल कहलाती है। इसीलिए हम प्रेजेंट डेफिनेट में जब हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं तो एस और एस उसमें ऐड करते हैं। तो ये कह रहा है ऑल इज फॉरगिवन, ऑल हैव अराइव्ड, सेम में इन्होंने यूज़ किया। वी कैन स्टार्ट मीटिंग बिकॉज एवरीबडी हैज़ अराइव्ड। तो इनका डिपेंड करता है कैसे। वैसे मोस्ट ऑफ द मोस्ट केसेस में क्या होता है, जैसे इसमें लिखा भी है, ये सारे, जैसे एवरीबडी हो गया आपका, देखो मैं आपको एक बार इसको कंफर्म कर देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, ये सब कैसे हैं, ये हमेशा सिंगुलर सेंस में ही यूज़ होंगे, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। नो वन, नथिंग, वन, समबडी, समवन, समथिंग, सब सिंगुलर सेंस वाले हैं, ये आपके प्लूरल वाले हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना कि ये जितने भी तरह हैं ये सब सिंगुलर। जब भी इनमें से कुछ दिख जाए तो बिना कंफ्यूज हुए, आपको अगर स्पॉट की एरर आ रही है और इनके साथ अगर प्लूरल लगी हुई है तो आप समझ जाओ कि स्पॉट
कहाँ करनी है एरर, इसी पार्ट में हमें करनी है। एंड हेयर वी हैव कंक्लूडेड दिस सेशन फॉर टुडे। कमिंग वीडियोस में हम प्रोनाउंस के कुछ रूल्स डिस्कस करेंगे। देखो अभी तक हमने इसका वेरी बेसिक पढ़ा, इसीलिए मैं थोड़ा स्पीड से भी पढ़ाया क्योंकि बहुत बेसिक है। इसीलिए हम क्या करेंगे, अब हम इसके रूल्स पढ़ेंगे, क्योंकि ये तो थोड़ा सा आइडिया होना हमें जरूरी था कि आखिर प्रोनाउन होता क्या है। ठीक है, अब इनके साथ कैसे क्वेश्चंस को ट्रिकी बना के एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है, वो हम अपने नेक्स्ट सेशन में करेंगे। इनके रूल्स, ठीक है, क्या क्या रूल्स होते हैं नाउन प्रोनाउन को लेके, वो रूल्स डिस्कस करेंगे, प्लस उसके बाद हम करेंगे उसकी प्रैक्टिस। ठीक है, सो कीप वॉचिंग द एजुकेटिव सेंस एंड बी in touch, and we will be definitely rocking in exams, in all exams. ठीक है, तो English is as simple as 1 2 3. Good luck for the day.